इंडिया ने सन 2007 में एक लिंगदो कमेटी बनाई थी, जिसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो चुनाव लड़ेंगे उन छात्रों की ड्यूटीज क्या होंगी। और मुझे आज शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि उन सब जो उनके नियम है उनको ताक पे रख के धड़ल्ले से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। अधिकारों के लिए हम सचेत हैं, कर्तव्यों के प्रति हमारा बिल्कुल भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो शायद हमें कोई दूसरा स्वतंत्रता संग्राम लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी की, भूखमरी की, भ्रष्टाचार की, आर्थिक प्रगति की, अगर ये नौजवान पीढ़ी जो मेरे सामने खड़ी है, अगर ये पीढ़ी अपने तो शायद हमें ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हमारी स्वतंत्रता पे और खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ छोटी सी बात है, अधिकारों को आप समझते हैं, जो भविष्य है वो ये जो पीढ़ी मेरे आगे खड़ी हुई है इनके हाथों में सुरक्षित। और अंत में मैं यही कहूंगा कि तो मैं कर्तव्यों के लिए भी जागरूक हो जाऊंगा। आपको मैं छोटी सी बात बताता हूं, आज से 3-4 साल पहले की ही बात है। ये जो 15 दिवस का होता था, मैं भी ये सोचता था कि छुट्टी मैं घर में सो जाओ, बिस्तर पे लेटे लेटे लाल किले का फंक्शन देखो। हर एक आदमी की जिंदगी में एक क्रिटिक्स का होना बड़ा है। ये वो आदमी होता है जो आपको हर सही और गलत में अपने मदद के रूप में एक प्रोटेक्टर और एक क्रिटिक्स जो है वो मिलेगी। एक बार ऐसे ही अधिकारों के प्रति हमारी और उनकी बहसबाजी हो रही थी, तो उन्होंने एक छोटा सा सवाल डाला कि क्या तुम अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत हो? अब जैसे अखड़पन से और जैसे उसके लिए वो है कि हाँ जी बोलो, क्यों से नहीं है, कहते आपने कभी 15 अगस्त को जाके ध्वज को सलाम किया? कभी? चलो मुझे बड़ी लेट समझ आई, पर आप लोग हैं, अभी आपकी बहुत बड़ा जीवन आपके सामने है। अगर तुम अपने अधिकार और कर्तव्यों को साथ लेके चलोगे, ये मेरी एक नेक सलाह मान लीजिए, जिंदगी में किसी भी कदम पे आपको निराशा नहीं मिलेगी, सफलता आपको करेगी। कर्तव्यों का संघर्ष और युद्ध, हम आप विद्यार्थी हैं, पढ़ने पढ़ना आपका अधिकार है, आप डिमांड कर सकते हैं, परंतु उस डिमांड के साथ साथ क्या जिम्मेवारियां हैं, हमारा एक विद्यार्थी होने के नाते क्या कर्तव्य है इसमें। यदि आप इन बातों को ध्यान रखने लगेंगे तो मैं समझूंगा कि आप एक सच्चे नागरिक बन गए और आप उन शहीदों। First of all, I wish you happy Independence Day. On this day, 15 August 2013, I wish to share a few of my thoughts with my fellow Indians. Today, we claim to have proudly completed 67 years of independence, and often we state, I am proud to be an Indian. But today, I ask, how far have we gone to respect our freedom? Are we abusing our freedom? Is it enough to feel proud over what renowned Indians did earlier? I think what more important is how we repay which is in fact shameful enough. Look around you. Life a mess. There are so many people with hope in their eyes and fire in their belly, but no food and clothing, and are only left with a tear in their eyes. Still they try to smile through it and pray hard and even harder each day for help. But who is to answer their prayers? Do we hear these cries? We are all ignorant, are not we? Is this the way we salute our freedom? We often forget that it is not us personally who deserve this independence, but the nation as a whole. Then आओ 15 अगस्त मनाएं, जन जन में खुशियाँ लुटाएं, जन जन में खुशियाँ लुटाएं, मिलजुल कर सब नाचें गाएं, हर छत पर तिरंगा लहराएं। आज न रहे कोई अकेला, लगे यहाँ एकता का मेला, भारत का सम्मान बढ़ाएं, आओ 15 अगस्त मनाएं। तिरंगे की लाज बचाना है, तिरंगे की लाज बचाना है, कर्तव्य से नहीं दिख जाना है, कर्तव्य से नहीं दिख जाना है। हिंदवासियों को जगाना है, अशिक्षा का तिमिर मिटाना है। जिन वीरों से मिली आजादी, जिन वीरों से मिली आजादी, आओ शीश उन्हें नवाएं, आओ शीश उन्हें नवाएं, आओ 15 अगस्त मनाएं, आओ 15 अगस्त मनाएं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। एंड वेरी डियर स्टूडेंट्स, आप सबको 67वें 67th इंडिपेंडेंस डे की
मेरी तरफ से, आपके इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप सबको बहुत सारी मुबारकबाद। आज का दिन न सिर्फ हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कॉलेज में इस सेशन के फंक्शंस की शुरुआत जो है वो इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन के साथ हो रही है। दिस इज़ योर फर्स्ट फंक्शन इन द कॉलेज। जितने भी हम पूरे साल में हम फंक्शंस करते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, नेशनल डे से ऊपर कोई फंक्शन नहीं है। 15 अगस्त और 26 जनवरी आपके लिए सबसे पवित्र दिन। सबसे पहले आज के दिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा वो लोग जिन्होंने रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। अनगिनत नाम है, मैं जितने नाम लूँगा शायद कई के नाम छूट जाएंगे। उनको याद करने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन से हमें पता लगता है, जो स्टूडेंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ते रहे हैं उनको तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के बारे में जानकारी होती है। ख़ास तौर पे मेरे कॉमर्स वाले, कंप्यूटर वाले, साइंसिस वाले, उन बच्चों को देश की आज़ादी के इतिहास के बारे में इतना पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो पहले नंबर पे तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप वो ज़रूर लिटरेचर लाइब्रेरी में है जाकर पढ़ें और आप देखें कितनी मुश्किल से आपको ये खुशी का दिन देखना पड़ रहा है। बड़ी परेशानी थी 1947 से पहले। आप देखो रानी झांसी की जो लड़ाई है, कैसे बच्चे को पीठ के ऊपर बांध के उसने लड़ाई लड़ी है, कैसे लाला लाजपत राय ने पीठ के ऊपर लाठियाँ खाई हैं, कैसे भगत सिंह फांसी पे झूल गए। अंग्रेज़ों ने कितना तंग किया और किसको तंग नहीं किया। आज़ादी की हवाएं अभी बहुत अच्छी लगती हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, कुछ बातें मेरे माइंड में हैं। फिज़िकली तो आप लोगों ने आज़ादी हासिल कर ली है, लेकिन अभी हमें और 4 फ्रंट मैंने नोट किए हैं, उनके साथ आप लोगों को लड़ना है। इस समय इंडिया के साथ सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं इकोनॉमिक्स में या टेक्निकल लैंग्वेज में। इसका मतलब है कि इंडिया के पास जो यूथ पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे अधिक है, और आप लोग हमारे एसेट्स हो, आप लोग हमारी संपदा हो, प्रॉपर्टी हो। पहले नंबर पे कंट्री के सामने बड़ी इंपॉर्टेंट समस्या है भ्रष्टाचार की समस्या। भ्रष्टाचार जो है ना वो इंडिविजुअल कैरेक्टर से है। मैं मन बना लूँ कि मैंने किसी के काम करने के पैसे नहीं लेने, कोई ज़बरदस्ती मुझे नहीं दे सके, तो हम सोचें कि वो फलाना भ्रष्टाचार दूर कर देगा, फलाना जरूर कर देगा। नो, आप स्थिर हो जाएंगे, आपको देखकर लोग और होंगे। इसी तरीके से भ्रष्टाचार का हल हो सकता है। दूसरे नंबर पे कल मैं शाम को न्यूज़ देख रहा था, कंप्यूटर में बैठा हुआ, शाम को न्यूज़ आई, मैंने गुप्ता जी के साथ भी बात की थी। कल रात को मैं देर से सोया। महंगाई की समस्या बड़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस महीने में महंगाई बढ़ गई है। भ्रष्टाचार से आपको लड़ना है, महंगाई से लड़ना है। तीसरे नंबर पे गरीबी खत्म नहीं हो रही। हम देख रहे हैं जो हमारे जो नीचे वाले लोग हैं वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, अमीर ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो समस्या जुड़ी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो आर्थिक असमानता की समस्या है। गैप बिटवीन हैव एंड हैव नॉट इज इंक्रीजिंग। आप अपने आसपास देखो, हमारे कल्चर में कहते हैं, शायद मुस्लिम कल्चर में ऐसे है, थोड़े दिन पहले ईद भी मनाई गई, मैं पढ़ रहा था उनके बारे में कैसा है। वो कहते हैं यदि पड़ोसी रात को खाना खा के ना सोए तो वो लोग सोते नहीं है। टॉकिंग टू पर अभी कंपनी बिल भी थोड़े दिन पहले जो है वो प्रपोजल है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। कंपनियों के ऊपर कंपलसरी जिम्मेवारी लग गई है कि जो प्रॉफिट में है कंपनियां अपने प्रॉफिट का 2% शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी भलाई के कामों के ऊपर खर्च करेंगी। आपको फायदा मिलेगा। ये सोचेंगे आप कि कोई करेगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे लोहिया साहब की बात बड़ी अच्छी लगी। इन्होंने राइट्स और ड्यूटीज के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस दिए। हम कहते हैं मेरा अधिकार पैदा हो गया। अधिकार ड्यूटी पूरी करने के बाद पैदा होता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पहले आपका अधिकार है या पहले ड्यूटी है।
आपकी सब ड्यूटियां पूरी हो गई, फिर आपका अधिकार पैदा हो। माँ बाप और आपके गुरुजन है, उनका हर्ट तो नहीं होगा, उनकी इमेज तो नहीं खराब होगी। यदि ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको आंसर ठीक मिलता है, फिर उस काम को करना, नहीं तो नहीं करना। बड़े बड़े आंधी तूफान आए आज़ादी की लड़ाई में, वो देश के जो परवाने थे वो रुके नहीं है। आप भी प्रोग्राम हो रहा है, ये जो राष्ट्रभक्ति का गीत हो रहा था, मुझे याद आ गया, मैं छोटे होते ये इस मूवी का गीत था, सिकंदर आजम था, तो मुझे याद आ गया। तो इट वाज पिक्चराइज्ड ऑन फेमस प्रेमनाथ, आई रिमेंबर द फिल्म। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद योर एफर्ट्स। ठीक है, मनोहर बुलाई ने मुझे भेजी, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है कि मुनव्वर राना कैसे लिखते हैं, चलो मिलते हैं। वंदे मातरम है, बड़ा आसान होता है बंद कमरों में। कहने का मतलब है वही कृष्ण भगवान वाली बात, मरने वाली बात से उसको देखो अपनी ड्यूटी में, और काम को तब तक नहीं छोड़ो जब तक आप कामयाब नहीं हो। कहते हैं गिरते हैं शहर सवारी लगाने जंगले, वो किस नीति अगले जो घुटनों के अंदर बंद नहीं करता। बिल गेट्स का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट के, वो लिखता है स्पीड ऑफ थॉट, इट इज गुड टू डू थिंग्स एंड देन इनकी साइड से ना करो, ठीक है, गिरने के हाथ से। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस। आपके पास एक बेहतर माहौल, टेक्नोलॉजी का आप जम के यूज करो, टेक्नोलॉजी से आप पीछे ना रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट के लिए, टेक्नोलॉजी के बिना आप अपनी लाइफ नहीं देख सकते। तो प्लानिंग करते हैं बैठ के आपके पास कि हमारे कॉलेज के मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो कम से कम कंप्यूटर सीख सकें। बहुत ही सरल शब्दों में अपने हृदय के विचार हमारे सामने रखे हैं, और आप सभी बच्चों को यह मार्गदर्शन किया है कि हमें अपने ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी है। अधिकार तो अपने आप मिलेंगे, यदि आप पढ़ाई अपने कर्तव्य पालन से करेंगे तो उस पढ़ाई का जो सुपरिणाम है, अच्छा रिजल्ट है, वो तो आपको अपने आप ही मिलेगा, उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो अधिकारों के प्रति जागरूक कहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारे हॉस्टल के बच्चों ने बहुत ही तत्परता से, बहुत ही श्रद्धा से, आस्था से, निष्ठा से इस कार्यक्रम को अटेंड किया है। उसके साथ ही हमारे और भी विद्यार्थी जो छात्रावास के नहीं हैं, पार्क जिनके साथ यहाँ लाया है, जज्बा है उनके अंदर देशभक्ति का, और इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपने हमारे इस छोटे से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। तो इसका विधिवत धन्यवाद करने के लिए मैं अपने ऑफिशियलिंग प्रिंसिपल सीनियर प्रोफेसर के.सी. गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि वो चंद शब्दों में हमारा इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा करें। प्रिंसिपल, my colleagues and dear students, actually I am not feeling well. Principal Bhatia asked me to say something on this day. I am not feeling well. I requested him that I am sorry. तो प्रिंसिपल भाटिया ने आपको बहुत एक अच्छा संदेश दिया है। देखो, एक चीज़ होती है किसी चीज़ का निर्माण करना, और सबसे मुश्किल है उसको मेंटेन करना। तो जो इस भारतवर्ष का निर्माण हुआ, उसके लिए भी जो हिस्ट्री के बच्चे हैं, खैर हमें तो इतना ज़्यादा पता नहीं, साइंस वालों को जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको सब पता है। और जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसके डायरेक्टर्स हैं, निर्माता हैं, हुआ और कैसे हम आज़ाद हुए, तो उन चीज़ों को तो हम मजाक में ले लेते हैं, हंसी में ले लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कर्तव्य की, कर्तव्य का मतलब अधिकार